मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मार्क्सिस्ट महात्म्य कथा के सभी अध्याय आपको सुनने को, श्रवण करने को मिलेंगे। मार्क्सिस्ट मास महात्म्य की जो भी कथा है या महात्म्य या महत्व है, उसको सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मार्क्सिस्ट का महीना होता है वह सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है, सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और कथाओं को सुनने का भी विशेष महत्व है। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्क्सिस्ट मास महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्क्सिस्ट मास महात्म्य का 7वां अध्याय। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल मिलता है, समस्त पुष्पों के महात्म्य को कहिए। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है वह सब पुष्पों का फल मैं तुमसे कहता हूँ। मल्लिका, बेला, चमेली, जूही, अति मुक्तिका, तेंदुआ, पाटली, कोरवा, जयंती, विजया, तवक, काड़िकर, चंपक, चातक, वण, कुंद, कचूर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भृंगराज, भंगरा, तुलसी के पत्र और पुष्प, मंजरी, यह सब तत्काल मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त, नील, श्वेत भेद के कमल मार्क्सिस्ट माह में मुझको अत्यंत प्रिय हैं। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय हैं जो सुंदर तथा रूप, रस और गंध से युक्त हैं। मुझको बिना गंध के पुष्प के सिवाय केतकी के सब प्रिय है। वार, चंपा, अशोक, करवीर, पिका, जूही, परिभद्र, पाटल, मौलसीरी, गिरिशीनालिनी, विल्व पत्र, शमी पत्र, जाट की पत्ती, भंग, राजपत्र, भंगेरे का पत्र, तमाल और आंवला के पत्र, ये सब पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में, पर्वत में उत्पन्न, तत्काल उतरा हुआ, छिद्र रहित, जल से धुला हुआ, जंतु से रहित पत्र तथा पुष्पों में मेरा पूजन किया जाता है। वाग में उत्पन्न पुष्पों में मेरा पूजन किया जाता है। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करना विशेष फल के देने वाला होता है। तपशील और गुणों से युक्त वेद के परंपरागत प्राप्त ब्राह्मण को 10 सुवर्ण का दान देने से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष में पुण्य दान से पाता है, तथा जो दोष पुष्प को मेरे लिए देता है उसको 10 सुवर्ण से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अब गुणों को भेद सुनिए। 1000 द्रोण फूलों से रविदर का पुष्प अधिक सर्वश्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविदर पुष्पों से एक समी पुष्प, 1000 समी पुष्पों से एक विल्व पुष्प और 1000 विल्व पुष्पों से एक वक पुष्प तथा 1000 वक पुष्पों से एक नार्दवर्त पुष्प और 1000 नार्दवर्त पुष्पों से एक करवीर पुष्प, 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करवीर पुष्प, 1000 श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलास पुष्प, 1000 पलास पुष्पों से एक कुश पुष्प तथा 1000 कुश पुष्पों से एक वनमाला तथा 1000 वनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपा पुष्पों में से एक अशोक का पुष्प और 1000 अशोक पुष्पों से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्पों से एक कुंजक पुष्प, 1000 कुंजक पुष्पों से एक मालती का पुष्प, 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या पुष्प और 1000 संध्या पुष्पों से एक त्रिसंध्या पुष्प और 1000 त्रिसंध्या पुष्पों से एक लाल रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक कुंद पुष्प और 1000 कुंद पुष्पों में से एक जाति पुष्प, जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जातियों के पुष्पों की पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों के सुंदर माला मुझे अर्पण करता है उसका फल सुनो। वह पुष्प 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य काटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करते हैं। मेरे
पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्तों तथा फलों से भी पूजन हो सकता है। इस पत्र पुष्प और फलों से पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो इस मार्गशीर्ष माह में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, उस पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे देवेश, मेरा वह भक्त धन, पुत्र, स्त्री आदि जिस चीज से भी की भी इच्छा करता है, इन पुष्पों से प्रसन्न होकर मैं सब कुछ देता हूँ। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। एतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टर्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डर्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दी
कीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया कीजिए। यह चालीसा कृष्ण की पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चार। इति श्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्गशीर्ष मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिकिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।